माँ सुनो, मैं एक बात बताना भूल गया आपको। सुबह पूजा का फोन आया था, वो आज फिर से मिलने आने को बोल रही है। कह रही थी हम लोग को बहुत मिस कर रही है। अरे कोई मिस विस नहीं कर रही है, उसकी ननद आ रही होंगी, उनकी मेहमान नवाजी ना करना हो इसलिए आ रही है। कितनी बार समझाया, कोई फायदा नहीं है। समधन जी तो यही सोचती होंगी कि मैं उसे चढ़ाती हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। अरे माँ आप परेशान ना हो, मेरे पास एक आइडिया है उसे समझाने का। ठीक है। माँ माँ भैया भैया नमस्ते। माँ आप लोग की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं चली आई। भाभी कहाँ हैं आप? एक कप चाय लाइए जरा। तेरी भाभी तो मैके गई है, ऐसा कर तू खुद ही चाय बना ले, और हाँ हम लोगों को भी पिला दे। ये क्या बात हुई माँ? भैया आपने बताया नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? अरे बताया था तभी तो चली गई। माँ देखो ये तो मेरी सरासर इंसल्ट है। तो तुम क्या सोचती है तेरी वजह से हम लोग अपने घर में झगड़ा करवाएं? वो तो ये बोल रही थी कि तुम्हारी बहन तो हर हफ्ते मुंह उठा के चली आ रही है, और वो तो ये भी बोल रही थी कि अब उससे तुम्हारे नखरे नहीं उठाए जाते। माँ देखो ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर घर में कोई मेहमान आएगा तो क्या भाभी अपने मायके चली जाएंगी? जैसे तू उस घर की बहू है, बार बार यहाँ आ जाती है, वैसे ही वो इस घर की बहू है। जैसे तू अपनी माँ से मिलने आ जाती है, वैसे ही वो अपनी माँ से मिलने गई है। तूने कभी सोचा? समझ गई माँ, समझ गई, मैं अच्छे से समझ गई। जब मेरी नंद मेरे घर आती होंगी तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा मुझे ना पाकर। भैया आप ऐसा कीजिए, आप कैब बुक करा दीजिए, मैं अभी के अभी अपने ससुराल चली जाती हूँ। अरे चले जाना चले जाना, पहले अंदर जाके अपनी भाभी से मिल लो। वो तुम्हारी पसंद के पनीर के पकौड़े बना रही है तुम्हारे लिए। सच भैया? कितनी अच्छी है ना मेरी भाभी। देखो मेरे आने पर खुशी खुशी पकौड़े बना रही है मेरे लिए। अब मैं भी ऐसा ही करूंगी। जब मेरी ननद मेरे घर आएंगी तो मैं भी उनका खूब आदर सत्कार करूंगी। ठीक है ना?